नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हम। पहला टॉपिक है नई कहानी की प्रवृत्तियां, दूसरा है नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नई कहानी की प्रवृत्तियां। चरित्रों की असंगति नई कहानी की मुख्य विशेषता है। नई कहानी विशेष मनोस्थिति को निरूपित करने के कारण क्लाइमैक्स का आग्रह नहीं करती। मतलब नई कहानी में क्लाइमैक्स नहीं आता। नई कहानी में अंतर्द्वंदों का चित्रण नहीं होता। नई कहानी में सस्पेंस और चरम सीमा का अभाव है। इसमें सांकेतिकता और बिंब योजना होती है। इसमें शिल्प की नवीनता मिलती है। नई कहानी में कथानक को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना शिल्प को दिया जाता है। इसमें कुंठा, कलुषित मनोवृत्तियां, संतरास का चित्रण होता है। चलिए अब पढ़ते हैं नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर। पहला अंतर है, प्राचीन कहानी में कला के नियमों का पालन नहीं किया जाता था। आधुनिक कहानी में नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहले की जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनमें जो कला के नियम होते थे उनका पालन नहीं किया जाता था, लेकिन आज की जो कहानियाँ हैं, नई कहानी जो है उसमें कला के जो नियम होते हैं उनका पालन करना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है, पुरानी कहानियाँ बहुत लंबी होती थी जबकि आधुनिक कहानियाँ उनके मुकाबले काफ़ी छोटी होती हैं। पुरानी कहानियाँ जो हैं कई दिनों तक पढ़ी जाती थी, लेकिन आधुनिक कहानियाँ जो हैं वो लगभग 1 घंटे में ही समाप्त हो जाती हैं। पुरानी कहानी मनोरंजनार्थ या उपदेशात्मक होती थी, जबकि आधुनिक कहानी किसी समस्या, किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए लिखी जाती है। पुरानी कहानी में अद्भुत घटनाएं, अति प्राकृतिक वर्णन, चमत्कारपूर्ण अंश रहा करते थे, जबकि आधुनिक कहानी में कलापूर्ण के साथ साथ सभी का स्थान संवेदनपूर्णता, आकर्षण, उत्सुकता ने ग्रहण कर लिया है। अगली विशेषता है, पुरानी कहानी में एक ही शैली का प्रयोग होता था, जबकि आधुनिक कहानी में विभिन्न शैलियां प्रचलित हैं। अगली विशेषता है, प्राचीन कहानी का आरंभ भूमिका या प्रस्तावना से होता था, जबकि आधुनिक कहानी का आरंभ इनसे नहीं होता। आधुनिक कहानी में भूमिका या प्रस्तावना का कोई स्थान नहीं है, जबकि पुरानी कहानियां तो शुरू ही भूमिका और प्रस्तावना से होती थी। अगली विशेषता है, पुरानी कहानी में उच्च वर्ग के पात्र होते थे, मतलब ब्राह्मण, देवी देवता, राजा महाराजा, ये तो जो थे वो पुरानी कहानी के पात्र होते थे, जबकि आधुनिक कहानी में पात्र उच्च से उच्च वर्ग के और निम्न से निम्न वर्ग के भी हो सकते हैं। कोई भी पात्र आधुनिक कहानी का पात्र हो सकता है, चाहे वो उच्च जाति का हो या निम्न जाति का। अगली विशेषता है, पुरानी कहानियों में पात्रों का चरित्र चित्रण आदर्श शैली में किया जाता था। आधुनिक कहानियों में ऐसा नहीं होता है। पुरानी कहानी भावना प्रधान होती है, जबकि आधुनिक कहानी तर्क और बुद्धि प्रधान होती है। याद रखिए, पुरानी कहानी भावना प्रधान होती है और आधुनिक कहानी तर्क और बुद्धि प्रधान होती है। पुरानी कहानियों में वर्णनात्मकता के प्रति विशेष आग्रह होता था, किंतु आधुनिक कहानियों में ऐसा नहीं होता है। पुरानी कहानी में धार्मिकता, अलौकिकता तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होते थे, जबकि नई कहानी में सामाजिक दृष्टिकोण और यथार्थता का अधिक समावेश होता है। कहानी में दैवीय पात्रों को स्थान दिया जाता था, जबकि नई कहानी में मानव ही विद्यमान है। मतलब नई कहानी का जो पात्र है वह मुख्य रूप से मानव ही है, इसमें दैवीय पात्रों को स्थान नहीं दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।